माई नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। देखो, डेवलपमेंट का आइडिया, प्रोग्रेस का आइडिया ये हमारे साथ हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपमेंट एक नया वर्ड है या एक नई चीज़ है जो अभी अभी आया है। पहले कैसे लोग जंगलों में रहते थे, तो डेवलपमेंट उनके दिमाग में भी आया ही होगा ना, तभी तो धीरे धीरे लोग जो है इकट्ठा रहने लगे, फिर गाँव में रहने लगे, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, लोग शहरों में आने लगे। तो ये डेवलपमेंट जो वर्ड है या डेवलपमेंट का जो आइडिया है, ये हमारे साथ हमेशा से ही रहा। वी हैव एस्पिरेशंस, हमारी बहुत ज़्यादा आकांक्षाएँ होती हैं, डिज़ायर्स यानी कि हमारी इच्छाएँ होती हैं अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, कि भाई हमारी इच्छाएँ क्या होती है, कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे करना चाहते हैं। एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, हमारी अपनी इच्छाएँ होती हैं कि भाई हम कैसे जीना चाहते हैं। कोई कैसे जीना चाहता है, कोई कैसे, कोई मतलब 2 रोटी में भी खुशी है, ठीक है। किसी के लिए तो ये है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी। बट किसी को क्या चाहिए, बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। तो ये हमारी अपनी अपनी अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएँ होती हैं, उस पर निर्भर करता है। सिमिलरली इसी तरह से वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और लोगों के देखो अपने अपने विचार होते हैं कि एक देश को कैसा होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपके विचार में एक देश को ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर हेल्थ की बहुत अच्छी सुविधाएं हों, ठीक है। मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए जहाँ पर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता हो। तो हर एक के अपने अलग विचार होते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड, वो भी सबके अलग अलग हैं। तुम्हारे लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें, है ना, और मेरे लिए कोई और चीज़ ज़रूरी है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या ज़िंदगी जो है वो सभी के लिए बेहतर हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोगों को किस तरह से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या ज़्यादा इक्वालिटी की संभावनाएं हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, तो जो डेवलपमेंट है ना वो इन्वॉल्व करता है इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। मतलब डेवलपमेंट में इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है। एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। और डेवलपमेंट में हम किस चीज़ के बारे में और भी बात करते हैं, हम इस सोच के बारे में भी बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को हासिल कर सकें। राइट, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ये आसान थोड़ी है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। राइट, एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। और हम देखो इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम क्या करेंगे, हम डेवलपमेंट को लेकर अपनी एक समझ पैदा करेंगे कि एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या है ना, इसकी बिगनिंग हम पढ़ेंगे। तो यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। तो इसके बारे में जो है वो ज़्यादा तो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बेस जो है ना, बिगनिंग डेवलपमेंट की जो है वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, और आप जो हैं बहुत सारे सवालों के जवाब भी पालेंगे, एंड नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। आप देखो केवल इकोनॉमिक्स में ही अपने डेवलपमेंट के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं पढ़ने वाले हो, आप लोगों को हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिलने वाले हैं। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे, ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस तरह से हम अब रहते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है हमारे पास्ट से, है ना, हमारी हिस्ट्री से। आप सोच के देखो छोटा सा रफ, कि अगर अंग्रेज़ भारत में नहीं आए होते तो क्या अभी तक मुगलों का शासन होता। प्रभावित है ना हमारी ज़िंदगी, आज बहुत अलग होता फिर तो हमारा जीवन। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर, हम जो है वो चेंज की इच्छा नहीं रख सकते इसको जाने बिना, इससे अवेयर हुए बिना। इन द सेम वे इट इज़ नॉट थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, और आप किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से इसको नहीं इतना समझ सकते दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड। हम ये नहीं मान सकते कि भाई हमारी जो इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, हमारी होप्स जो हैं वो हम अचीव कर सकते हैं रियल लाइफ में, किस तरीके से, केवल थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू। राइट, आगे आते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट किस चीज़ की प्रॉमिस करता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, तो देखो डेवलपमेंट किस चीज़ का वादा करता है कि भाई अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग है ना। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है कि भाई मेरी जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लें, है ना, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे एजुकेशन लें, अब फ़ॉरेन में जाके एजुकेशन लें। और आप तो बच्चे हैं अभी, आपके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्कूल में जाएं, है ना, और
आपकी पढ़ाई अच्छी हो या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सबके लिए गोल्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो लेट अस ट्राई टू इमेजिन, हम ना कल्पना करके देखते हैं, इमेजिन करते हैं व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1। आपको एक टेबल 1.1 दी है, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, वो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है वो अलग अलग लोगों के लिए वो किस तरह से हो सकती है, किस तरह से अलग हो सकती है। व्हाट आर रीजन्स एस्पिरेशंस, और ये जो आकांक्षाएं हैं ये हैं क्या। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड, आप देखेंगे नीचे आपको एक टेबल मिलने वाली है जिसमें यहाँ कुछ कुछ लोग बताएं और बताएं कि इनकी चाहिए, इनकी चाहिए, इनकी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सनस, है ना। अगर यहाँ पर फार्मर का है तो आप किसी दर्जी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और आप किसी कारपेंटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको और बढ़ा सकते हैं टेबल को। चलो आगे देखते हैं। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनस, हम देखो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मतलब जो हमारे बिना भूमि वाले मजदूर होते हैं, है ना, गाँव के जो मजदूर होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैनी डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस मिले, उनको ज़्यादा दिन काम मिले, उनको पैसे अच्छे मिल जाएं उनके काम के। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और वो क्या चाहते हैं कि वहाँ के जो आसपास के स्कूल्स हैं उसमें उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ कोई भेदभाव ना करे समाज में। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और उन्हें भी गाँव में जो है वो लीडर बनने का अधिकार मिले। ऐसा नहीं हो कि वो मजदूर हैं तो उनको ये अधिकार ही ना दिया जाए कि वो गांव में सरपंच या फिर कोई भी लीडर जो है वो बन ना पाए, ठीक है। अब एक प्रॉस्परस फार्मर होगा अगर पंजाब का, मतलब एक ऐसा फार्मर पंजाब का जिसके पास अच्छे पैसे हैं, राइट, उसके पास अपनी ज़मीन है, उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही है, तो वो क्या चाहेगा, उतना तो उसको मिल गया, अब आगे क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि एश्योर्ड करे वो हाई फैमिली इनकम को, जो उसका जो परिवार है उसकी इनकम अच्छी हो, बहुत ही हाई इनकम हो, हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स, और वो ये चाहेगा कि भाई जो उसकी फसल है उसका उसको अच्छा सा दाम मिले, और उसको क्या मिले, थ्रू हार्ड वर्किंग और चीप लेबरर्स। और ऐसा कब होगा भाई, उसको पैसा कब बेनिफिट कब उसको ज़्यादा होने वाला है, जब उसको ऐसा हार्ड वर्किंग जो होते हैं, मतलब खूब मेहनत करने वाले, और चीप यानी कि सस्ते, जो पैसे भी कम ले मेहनत भी ज़्यादा करें, ऐसे उसको मजदूर मिल जाएं। दे शुड बी एबल टू सेटल द चिल्ड्रन अब्रॉड, और ऐसे फार्मर्स क्या चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड में सेटल कर पाएँ आराम से। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे किसान हैं जो कि रेन पर ही डिपेंडेंट है कि अगर रेन होगी तो उनकी फसल अच्छी उगेगी, तो वो क्या चाहेंगे, वो तो यही चाहेंगे ना कि भाई बारिश हो जाए जल्दी से, है ना। एक रूरल वीमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक ऐसी जगह की लेडी, रूरल मीन्स गांव की, मान लो एक लेडी है और गांव की लेडी जिसके पास अपनी ज़मीन ना हो, वो क्या चाहेगी, ठीक है, सॉरी ओनिंग, ठीक है, रूरल वीमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली नहीं, और एक ऐसी लेडी की बात हो रही है जहाँ पर उस लेडी के पास अपनी भूमि है, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली के लिए क्या चाहेगी, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहेगा, शहर का ऐसे नौजवान क्या चाहेंगे जिनके पास नौकरी नहीं है, तो क्या ही चाहेंगे, वो तो यही चाहेंगे ना खूब सारी इंडस्ट्रीज़ बन जाएँ, हमारे पास खूब सारी जॉब्स हों, गवर्नमेंट जॉब्स हों, प्राइवेट जॉब्स हों, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो अंदर क्या सोचेगा, एम्प्लॉयमेंट मिले उसको। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो कि बहुत ही अच्छे परिवार से, रिच फैमिली से, वो क्या चाहेगा कि उसको फ़ौरन भेज दिया जाए, अच्छी एजुकेशन मिले, है ना, अच्छे से घर हो, कोठी हो, बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो शहर की है और बहुत अच्छी फैमिली की है, रिच फैमिली की है, वो क्या चाहेगी, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, देखो परिवार अच्छा है, पैसा अच्छा है, मगर बच्ची को क्या है, फ्रीडम भी चाहिए। कितनी फ्रीडम चाहिए, जितनी उसके भाई को मिल रही है, मतलब वो नहीं चाहती कि उसके साथ कोई भी भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो, राइट। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ, तो और वो ये भी चाहती है कि उसको इतना अधिकार भी दिया जाए कि भाई वो अपने जीवन में क्या चाहती है, वो जो बनना चाहती है उसको बनने दिया जाए, है ना। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, और वो ये भी चाहती है कि वो अपनी स्टडीज़ को कहाँ परस्यू कर सके, अब्रॉड में, विदेश में जाके वो पढ़ाई भी कर सके। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अब नर्मदा वैली की जगह का कोई आदिवासी अब वो क्या चाहेगा, ठीक है,
तो आगे देखते हैं, चलो आगे आते हैं। वो टेबल तो आपको एनसीईआरटी पे आंसर्स मिल भी जाएंगे, आप अपने आप फिल कर लेना। चलो आगे देखते हैं। हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, जब हमने ये टेबल 1.1 फिल कर ली, सो लेट अस नाउ एग्जामिन इट। तो चलो इसको एग्जामिन करते हैं। डू ऑल ऑफ दीज पर्सनस हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट? क्या जितने भी लोग हैं सभी के लिए सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट है? मतलब कि क्या सभी लोग ये जो है सबका डेवलपमेंट गोल जो है हम कह सकते हैं कि क्या सबका सेम है, सबके विचार सेम है? नहीं, एक लड़की जो है अमीर घर की कुछ और चाहती है, एक गरीब घर की बच्ची जो है उसके कुछ और ही विचार होते हैं, है ना, उसके कुछ और ही गोल होते हैं जीवन को लेकर। एक किसान है, उसके गोल्स अलग होंगे। मान लो एक बिल्डर है, उसके गोल्स होंगे उसके सारी बिल्डिंग्स जो भी उसने बनाई हैं जल्दी से बिक जाए, उसको बहुत सारा बेनिफिट हो जाए, राइट। तो सबके जो होते हैं डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं बच्चे, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मोस्ट लाइकली नॉट, है ना, यही बात करें, मोस्ट लाइकली नॉट मतलब कि सबका डेवलपमेंटल गोल जो है वो सेम नहीं होता। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। हर एक आदमी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहता है अपने जीवन में। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैम। और हम लोग क्या चाहते हैं अपने जीवन में? हम वो चीज़ें चाहते हैं अपने जीवन में जो हमारे लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? मेरे बच्चे। तो मैं क्या चाहूँगी? मेरे बच्चे बहुत पढ़ाई कर लें, है ना, खूब अच्छे से सेटल हो जाएं। तो मेरे तो डेवलपमेंटल गोल्स आपके से अलग हो गए ना। आपकी क्या है? आप खुद पढ़ाई करें, खूब अच्छे से सेटल हो जाएं। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते होंगे कि हम अब्रॉड चले जाएं, हम वहाँ पढ़ाई करें या हम वहाँ पे जॉब करें। अब आइए, एग्जाम्पल दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स। अब लोगों के क्या हैं भाई, जो चीज़ें उनके जीवन में उन्हें चाहिए वो वाली चीज़ें चाहिए जो उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इनफैक्ट एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, 2 पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। कई बार तो क्या होता है कि दो लोगों को बहुत ही अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। कहानी हम बचपन में सुनते थे, एक कुम्हार, एक बंदा होता है, एक फार्मर होता है, किसान होता है, उसकी 2 बेटियां होती है। एक होता है कुम्हार के घर शादी हो जाती है और एक होता है माली के घर शादी हो जाती है। कुम्हार क्या चाहता है? भाई धूप बहुत तेज़ निकली रहे जिससे मेरे मिट्टी के बर्तन सूख जाएँ। और माली क्या चाहता है? कि खूब बारिश हो जिससे उसके पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से हरे भरे रहें। ठीक है, तो हो गए ना कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब उसके गोल दोनों के गोल्स में बिल्कुल अलग अलग हैं, राइट। तो इस तरह से जीवन में बहुत बार होता है कि अब एक के लिए, जैसे मान लो कि मैं चाहूँगी मैं मार्केट जाऊँ और मुझे चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाएं। ठीक है, अब मार्केट में जो बेच रहा है वो क्या चाहेगा कि भाई जो भी कस्टमर आए वो मेरे से महंगा सामान भी ले जाए, सो दैट मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। तो समझ में आया ना किस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्फ्लिक्टिंग एक तरीके से बोल सकते हैं, किस तरह से रहते हैं, विरोधाभासी रहता है। अ गर्ल एक्सपेक्ट करती है एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर। एक लड़की के लिए तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको उतनी स्वतंत्रता मिल जाए जितनी कि उसको भाई को मिलती है, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स, और वो शेयर भी कर सके इन हर हाउस होल्ड वर्क। अच्छा, ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। वो ये भी चाहती है कि भैया भी घर का काम करे, राइट, उसको सारा काम अकेले ना करना पड़े। देखो मान लो एक भाई बहन रह रहे हैं तो कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जो लड़की होती है उसको बोलते हैं घर का सारा काम तुम करोगे क्योंकि ये तो भैया है ना, भैया है। हाँ, भैया से घर के काम नहीं कराया जा रहा तो बहन तो क्या सोचेगी कि भाई घर तो दोनों का है तो काम भी दोनों को करना चाहिए, मुझे भी तो टीवी देखने का या खेलने का उतना ही राइट होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो वो उसके जो गोल्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, राइट। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। उसके भाई के थोड़ी ना ऐसे गोल होंगे कि हाँ जी मुझे भी काम करने दिया जाए, राइट। कौन चाहता है कि हम सबको आराम अच्छा लगता है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज मे वांट मोर डैम्स। अब देखो, अब क्या होता है कि कई बार इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई खूब सारे हम क्या करें, बिजली बनाएं। अब बिजली बनाने के लिए उनको क्या चाहिए कि उन्हें डैम बनाने पड़ेंगे, बट दिस मे सबमर्ज द लैंड। लेकिन इससे क्या होता है, कई बार डैम बनाने के लिए मिट्टी वो जो ज़मीन है, लैंड है, वो तो डूब जाती है एंड डिसरप्ट कर सकती है लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। और उन लोगों का ज़िंदगी, जो लोगों को हम वहाँ से हटाएंगे डैम बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी तो तितर बितर हो गई ना, उनकी ज़िंदगी पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, डिस्टर्ब हो जाएगी बिल्कुल लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड, है ना, उनकी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगी। सच आर ट्राइबल्स, है ना, ट्राइबल लोग जो होते हैं वो ऐसी जगह पे जनरली रह रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि उनको कहा जाता है भाई अभी जगह खाली करिए क्योंकि हमें यहाँ पर डैम बनाना है, या फिर मिट्टी तो डूबी जानी है तो उन्हें तो वैसे भी हटना ही पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी पर तो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है डैम बनने का, जबकि बहुत लोगों की ज़िंदगी पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है डैम बनने का। ठीक है, दे माइट रिसेंट दिस, वो इसका विरोध भी कर सकते हैं कि नहीं आप इस जगह पर क्या है आप डैम नहीं बनाएंगे, एंड मी प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स बना दीजिए इरिगेट करने के लिए लैंड को।
वो तो यही चाहेंगे कि भाई यहाँ पर छोटे मोटे टैंक्स वगैरह बन जाएँ, सो दैट या फिर चेक डैम्स बन जाएँ, जिसे हम बोल सकते हैं टैंक्स वगैरह, तो उससे हमारा इरिगेशन का काम हो जाए बस। अगर आप ऐसा करोगे, डैम बनाओगे, तो हमें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा और हमारा तो घर बाहर ही छिन जाएगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ऐसा। आगे देखते हैं। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज़ें तो हमें बहुत क्लियर हो गई। वन, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। पहली है कि अलग अलग लोगों के डिफरेंट जो है वो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। एंड टू, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। और दूसरा क्या हो सकता है कि भाई जो एक जने के लिए डेवलपमेंट है वो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी उतना ही चरितार्थ हो। तुम्हारे लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, और हो सकता है वो तुम्हारा डेवलपमेंट जो है मेरे लिए उल्टा साबित हो जाए। लेट्स सपोज, क्या मैं मेरे घर में मेड लगाती हूँ, मैं क्या चाहूँगी कि मुझे मेड को कम पैसे देने पड़े, मेरा पूरा काम हो जाए। मेड क्या चाहेगी कि उसको बहुत सारे पैसे मिले और उसको काम कम करना पड़े। दोनों के डेवलपमेंटल गोल्स हो गए डिफरेंट। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे अभी डैम वाला हमने एग्जाम्पल लिया, कि वो तो उनकी तो ज़िंदगी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। सो दूसरों के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स की अगर हम बात करते हैं, तो इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर हम वापस से टेबल 1.1 को देखते हैं, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। आप ना एक चीज़ जो है वो उसमें कॉमन पाएंगे। क्या चीज़ कॉमन पाएंगे हम भाई? व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। वॉट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स। लोग क्या चाहते हैं भाई? लोग ये चाहते हैं कि उनको रेगुलर काम मिले, है ना, और बेटर वेजेस मिले, कि भाई उनको जो है वो हर रोज़ का पैसा बढ़िया मिल जाए, और डिसेंट प्राइस मिले। किसान क्या चाहता है कि भाई उसको उसकी फसल का अच्छा पैसा मिल जाए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका उन्हें अच्छा खासा पैसा मिले। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। ठीक है ना, ये लोग चाहते हैं क्या भाई? ज़्यादा इनकम। सभी चाहते हैं ना ज़्यादा इनकम। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और दी अदर, पीपल ऑल्सो सिक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अब केवल पैसा ही तो नहीं चाहते सभी लोग, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉरल चीज़ें हैं। जैसे कि क्या चाहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इन क्या चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, हमें लोग जो है वो इक्वली ट्रीट करें। लड़का लड़की का भेदभाव ना हो, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना हो, छोटी जात बड़ी जात का भेदभाव ना हो, और रीजन के आधार पर कि भाई कौन कहाँ रह रहा है उसके आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना, ऐसा भी सब चाहते हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो आपको यहाँ यही बता रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं। जैसे कि हमने पहला वाला बात किया इक्वल ट्रीटमेंट। दूसरा क्या चाहते हैं? फ्रीडम। फ्रीडम कैसे? अब मान लो कि मैं आपको कह दूं कि आप मेरी फैक्ट्री में आइए, आप काम कीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए महीना देती हूँ, लेकिन आपको 24 घंटा काम करना है और आपको यहाँ से जाने की फ्रीडम नहीं है। आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, लेकिन आपको यहीं रहना पड़ेगा, तो फ्रीडम नहीं है ना। तो क्या आप वहाँ पर हैप्पी रह सकते हो? नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता। तीसरी बात आती है, देखो फ्रीडम के बाद आती है सिक्योरिटी। अच्छा, मैं आपको कह दूं कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपए सैलरी दूंगी, आप ना एक ऐसे इलाके में चले जाओ जहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी हैं, ठीक है, जान को तो पूरा खतरा है, लेकिन आपको पैसे बहुत मिलेंगे। अरे आप मर जाएंगे तो जान बचा के क्या कीजिएगा? तो एक कॉमन मैन में उतनी हिम्मत नहीं होती, तो हर आदमी वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, एंड देन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दूसरा क्या चाहते हैं भाई? रिस्पेक्ट। अब मान लीजिए कि आपको एक ऐसी नौकरी दे दी जाए जिसमें मैं बोलूँ सैलरी तो 5 लाख रुपए, पर बेइज्जती बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है, बॉस बहुत ख़राब है, रोज़ आपको बेइज्जत करेगा, तो क्या आप वहाँ काम कर पाएंगे? हाँ, शायद थोड़े दिन आप स्टार्ट कर लें कि बेइज्जती झेल ली जाएगी, यार पैसे तो मिल रहे हैं ना, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं झेल सकते आप। अपने मतलब जब आपकी आत्मा बोलेगी ना बस खड़े हो जाओ, अब यहाँ से अब नहीं रुका जाएगा, इतनी बेइज्जती थोड़ा ना बर्दाश्त कर सकते हैं कोई। तो हमको बाकी चीज़ें भी चाहिए। तो इनकम के अलावा हमने क्या पढ़ा, क्या क्या चाहिए हमें? इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको रिस्पेक्ट चाहिए, राइट। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरी क्या बात है भाई, लोग जो हैं डिस्क्रिमिनेशन को भी बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अगर भेदभाव किया जाए, है ना, तो उसका भी विरोध किया जाता है। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स। ये सारे जो हैं ये सारे जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, है ना, इनकी भी ज़रूरत है, इनके बिना भी काम नहीं चल सकता। फ्रीडम के बिना काम नहीं चल सकता हमारा, इक्वल ट्रीटमेंट के बिना भी काम नहीं चल सकता, सिक्योरिटी नहीं है तो भी काम नहीं चल सकता, डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो भी काम नहीं चल सकता। सो इन फैक्ट इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन, कुछ केसेस में तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दैन मोर इनकम। मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पैसे को आप नहीं सोच पाते, बट आपको क्या चाहिए? ठीक है, मतलब आपको इज्जत चाहिए,
आपको फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। वो उतना पैसा इतना मैटर नहीं कर रहा है। बोला ना मैंने 5 लाख सैलरी दूंगी, जाओगे आतंकवादियों के पास? नहीं ना, आपको डर लगेगा। और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल, दे आर नीड टू लिव। हम बोल सकते हैं कि भाई इनकम या मोर कंजम्पशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो मटेरियल गुड्स जो होते हैं हमारे, कोई भी सामान हो गया, है ना, आलू गोभी बैंगन बिस्किट टीवी फ्रिज कुछ भी, कोई भी सामान हो गया, आर नॉट ऑल, वो सब कुछ नहीं है हमारे जीवन में। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। आप पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा आपके पास हो, लेकिन आपके पास आपकी फैमिली ही ना हो, तो आप कैसे खुश रह सकते हो? मतलब आप नहीं खुश रह सकते, राइट। तो ज़िंदगी जीने के लिए दैट यू नीड टू लिव, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक है, आपको बहुत सारी और चीज़ें चाहिए। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट। मनी तो देखो, या फिर मटेरियल थिंग्स जो हैं वो हैं जो कि लोग खरीद सकते हैं। इन अदर फैक्टर की अगर हम बात करें ऑन विच हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं देखो इंपॉर्टेंस है पैसे की, इनसे हम चीज़ें खरीदते हैं, हमारी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, है ना। हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है कि हम कैसा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ख़राब व्यतीत कर रहे हैं, ये भी तो डिपेंड करता है बाकी चीज़ों पर। मान लीजिए कि किसी घर में बुज़ुर्गों का अपमान हो रहा है, राइट। अब वहाँ पर पैसा भी है, ठीक है, आपका बेटा है, मान लीजिए किसी का, एक बुज़ुर्ग हैं, एक बुज़ुर्ग माता पिता हैं, ठीक है, उनका बेटा है, खूब अच्छा कमा रहा है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट ही नहीं देता बिल्कुल भी, ठीक है, कुछ नहीं पूछता, और मम्मी पापा को ये भी बोल रखा है कि आपको अपने किसी फ्रेंड के यहाँ जाने की भी इजाज़त नहीं है। सोचो अगर कोई इतना वर्स्ट केस आ जाए आपके सामने, तो क्या वो वहाँ पर हैप्पी रह सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। सो नॉन मटेरियल थिंग्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अच्छा चलो, हम बोलते हैं कि सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है, तो सोचो आपकी ज़िंदगी में दोस्तों की क्या अहमियत हुई? दोस्त भी तो चाहिए ना, हर एक को अपना कोई फ्रेंड ज़रूरी होता है। वो कहते हैं हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी जीने के लिए आपको अपनों की ज़रूरत होती है, अपने दोस्तों की ज़रूरत होती है। यू मे डिज़ायर द फ्रेंडशिप, आपको इच्छा हो सकती है उनकी दोस्ती की। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड। देखो पैसे को तो मेजर कर सकते हैं, बट रिस्पेक्ट को, फ्रीडम को कितनी देनी है? आज ही 1 किलो रिस्पेक्ट दे दो, ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है। आधा किलो फ्रीडम दे दो, ये तो नहीं हो सकता। तो हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में चाहिए जो कि हम मेज़र नहीं कर सकते, बट दे मीन अ लॉट टू अवर लाइफ्स। लेकिन उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक अहम रोल होता है। देयर आर ऑफन इग्नोर्ड, लेकिन ये कई बार क्या होती है, इग्नोर कर दी जाती है चीज़ें। आगे देखते हैं। हाउ एवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड, हाँ फिर भी हम बोलेंगे कि ये गलत होगा कंक्लूड करना, दैट वी कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ लेकिन ये नहीं, हम मतलब यही बोल सकते हैं हम कि भाई जो चीज़ें हम मेज़र नहीं कर सकते अपने जीवन में वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट तो होती हैं। देखा हमने सीखा ना यहाँ पर कि फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, मगर ये चीज़ें मेज़र नहीं की जा सकती। तो मेज़र नहीं भी की जा सकती तो भी ये इंपॉर्टेंस तो रखती हैं। कंसीडर करते हैं हम अनदर एग्जाम्पल। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आपको एक नौकरी मिल जाए जो कि बहुत दूर है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स। अब आप उस नौकरी को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करोगे, अपार्ट फ्रॉम इनकम। केवल इनकम के बारे में तो नहीं बात करोगे ना, 5 लाख मिल रहे हैं, ओके मैं आ रहा हूँ, है ना, हर आदमी तो नहीं जा रहा है ना। तो सच एज की फैसिलिटीज़ ऑफ योर फैमिली कैसी होंगी, कि पता चला आप पहुँच तो गए लेकिन वहाँ पर जंगल ही जंगल है ना, आपके परिवार के पास रहने के लिए भी कोई नहीं है। सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, या अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न कैसे हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी नौकरी में आ गए जहाँ आपको पता है कि आपको रोज़ यही पढ़ाना है, इतना ही करना है या यही काम करना है, उसके आगे सीखने का स्कोप नहीं है, तो भी खराब है। क्यों? क्योंकि जहाँ सीखने का स्कोप नहीं होता आगे, जहाँ आप कोई भी चीज़ नई लर्न नहीं कर रहे होते आगे, तो आपकी प्रोग्रेस तो ख़त्म हो गई ना लाइफ की। मान लीजिए एक नौकरी में आपको 5 लाख मिल भी गए, लेकिन क्या सारी ज़िंदगी 5 लाख पे चल सकती है? महंगाई तो बढ़ती जाएगी, है ना। अब आपको कुछ और आता भी नहीं होगा तो आपको दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो लर्निंग तो बहुत ज़रूरी है। तो हमें ऐसा काम भी देखना है कि जो हमें जॉब मिल रही है वो हमारी फैमिली के लिए ठीक है या नहीं है, उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, मतलब लोग अच्छे होने चाहिए, है ना। काम करने में सहूलियत भी तो लगती है ना, जब आपके लोग आसपास के फ्रेंडली होते हैं, बॉस अच्छा होता है, अपॉर्चुनिटी आपको लर्न करने के लिए मिलनी चाहिए। इन अदर केसेस अ जॉब में गिव्स यू लेस पे,
हो सकता है एक दूसरा केस दिया कि आपको यहाँ पर कम पेमेंट मिलेगी, कम सैलरी मिलेगी, बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मगर आपको क्या है कि रोज़ रोज़ काम मिलेगा, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आपका रहेगा। दैट इन्हांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जैसे कि मान लो एक नौकरी 5 लाख की मिल रही है, हम बार बार वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि आपको 2 ही महीने के लिए जाना है, ठीक है, तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक जगह काम मिल रहा है कि सैलरी 3 लाख है, लेकिन आपको कंटिन्यूस काम मिलता रहेगा, आपका काम धंधा चलता रहेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली आप उस वाली चीज़ को देखोगे, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी है। मेरा जैसे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का डिफरेंस, राइट। आज भी गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ क्यों है लोगों में, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी है। वहाँ पर आपको पता है कि भाई जॉब जो है वो आपकी किसी मेजर मिस्टेक से चली जाए तो बात अलग है, बट माइनर से नहीं जाएगी। यहाँ उल्टा है, प्राइवेट में क्या है, या तो माइनर मिस्टेक से भी जॉब जा सकती है, मेजर पे तो जानी ही है खैर, बट माइनर से भी जा सकते हैं। बॉस का मूड ख़राब हो गया तो भी वो आपको निकाल सकता है। ऐसे बहुत सारी नौकरियां हैं। आप दुकान पे देखो ना, एक लड़का काम करता है एक दुकान पे, चॉकलेट वगैरह बेचता है। अब मालिक का मूड ख़राब है, चॉकलेट वाले लड़के ने थोड़ी सी देर कर दी, तो हम बोल देते हैं ना, आउट, कल से काम पे मत आना, ठीक है, क्यों, बस मालिक का मूड ख़राब था भाई, ठीक है। तो कितना इनसिक्योर होती है बहुत सारी जॉब्स। तो आप अपने घर की मेड्स ही देख लो, कितनी बार होता है आपकी मम्मी को कई बार गुस्सा आता है और आप वो बोल देती हैं कि कल से काम पे मत आना, तो उनकी जॉब में सिक्योरिटी कहाँ है, ना रिस्पेक्ट है ना सिक्योरिटी है, बहुत सारी जगह, हर जगह नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारी जगह, ठीक है। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर अ हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो हैव नो टाइम फॉर योर फैमिली, ठीक है। तीसरे नंबर की जॉब आ रही है जहाँ पर क्या है, पेमेंट तो बहुत ज़्यादा मिल रही है पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑल्सो आपको क्या है, लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। कहते हैं कि भाई खूब काम करो, खूब काम करो, खूब काम करो, करते जाओ, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। भैया आप हमारी कंपनी को समर्पित आदमी हैं। होता है ना, बहुत सारे बच्चों के पापा आते हैं, सुबह आँख खुलते ही चले जाते हैं और रात को आपके सोने तक आते हैं, या घर भी आ गए तो वो घर पे आके भी काम करे जा रहे हैं। सो ऐसी भी जॉब होती है। तो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इससे क्या होता है, आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम, ये सब जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। आगे देखते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स। अब डेवलपमेंट में ना एक गोल नहीं हो सकता, मिक्स ऑफ गोल्स की बात की जाती है। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट इफ़ वीमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, कि अगर औरतों को हम पेड वर्क में एंगेज करते हैं, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस, है ना। तो उनकी जो कुछ डिग्निटी होती है, उनकी जो इज्जत होती है, वो जो ज़रा सोसाइटी में हमारी बढ़ जाती है। होता नहीं है, हम बोलते नहीं है कि यार ये ना बैंक ऑफिसर हैं, तो वो बैंक ऑफिसर है और एक बंदा जो है वो हाउस वाइफ है, सो डिफरेंस आता है ना। या हम बोल रहे हैं यार ये ना जो है बहुत बड़ी डॉक्टर है और ये जो है या फिर बहुत बड़े जो हैं वो ये प्रोफेसर हैं, तो लेडीज़ का रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा ना इमीडिएटली। एक तो वो अर्निंग मेंबर हो गई, दूसरा थोड़ा सा डिग्निटी, घर वाले भी थोड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं आजकल तो। हाउ एवर इट इज़ ऑल्सो द केस इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वीमेन and would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि it is also the case, ये भी केस होता है that if there is respect for women, अगर औरतों के लिए इज्जत होती है तो there would be more sharing of housework भी होता है ना, कि भाई हस्बैंड भी कई बार कोशिश करता है उसको हेल्प करने की घर के काम में, ठीक है भाई तुम भी बाहर काम करती हो, मैं भी करता हूँ, तो चलो घर का काम भी मिल बांट के करते हैं। दैट इज़ वेरी 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 गुड, ठीक है, इट हैज़ टू बी। और ग्रेटर एक्सेप्टेंस भी होती है उस जगह कि भाई औरतें बाहर जाके काम करें। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में तो बेटा ऐसे औरतों को बाहर काम करना भी अच्छा नहीं समझा जाता। आज भी हैं ऐसी फैमिलीज़, राइट। ऐसा नहीं कि आज ऐसी फैमिलीज़ खत्म हो गई हैं। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मे अलाउ मोर वीमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। अब देखो क्या होता है कि बाहर औरतों को क्यों नहीं जाने देते। ऐसा नहीं कि वो लोग बुरे हैं, वो लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर, कि बाहर अकेले जाएंगी तो सिक्योर्ड नहीं है वो, ठीक है। तो अगर हम दें कि लेडीज़ को भी जो बाहर है, बाहर का जो माहौल है बहुत सिक्योर हो, मतलब वो बाहर जाए तो उन्हें कोई डर ना हो किसी का, तो भी तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ जॉब्स या फिर रन कर सकते हैं बहुत सारे बिजनेस। तो फिर लोग जो हैं धीरे धीरे क्या होगा, भेजने लगेंगे, है ना। जब जब लोग धीरे धीरे ये फील करने लगेंगे कि ठीक है आप सिक्योर्ड है, ये जगह आप जा सकते हो बाहर तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस जगह पर लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। आगे आते हैं। हैंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। सो हमने ये समझ लिया सारा कंक्लूड करके कि भाई बेटर इनकम तो चाहिए ही, बट ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स भी चाहिए हमें ज़िंदगी जीने के लिए। आगे देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इफ़
एज वी हैव बीन अबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा भाई, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, है ना, जिस तरह से भाई इंडिविजुअल्स के जो हैं अलग अलग गोल्स होते हैं, देन द नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तुम्हारे लिए एक देश का डेवलपमेंट अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। तुम चाहते हो मान लो कि इस देश में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हों जहाँ इलाज, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों ने देखा कि बहुत लोग मर गए, तो तुम चाहते हो कि भाई इलाज जो है वो सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो डॉक्टर्स बहुत प्रोड्यूस करने पड़ेंगे उसके लिए, जो कि डॉक्टरी बहुत कम बच्चे करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो महंगी बहुत ज़्यादा होती है शायद, इसलिए शायद। अब बात आती है कि तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं यार, गवर्नमेंट को क्या है ना, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्कूल्स में करना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों को बेसिक शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधरती चली जाएंगी। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अपने आप अपने लिए जो है वो चीज़ें खोज लेगी, एक तरीके से नए नए बिजनेस करना शुरू कर देगी, नए आइडियाज़ होंगे, चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, राइट। तो सबका जो है वो अलग अलग गोल है, ठीक है। एक आदमी क्या सोच रहा है, नहीं नहीं सारे देश में भाईचारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे, ये चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी गोल्स अलग अलग होते हैं ना, कोई किसी चीज़ को लेकर आगे चुनाव लड़ता है, किसी का गोल कुछ और होता है और वो उसके हिसाब से चुनाव लड़ता है। डिस्कस करो अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड बी फॉर डेवलपमेंट, शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो भैया आप डिस्कस कर लो आपस में, मैंने तो आपको 3 एग्जाम्पल दे ही दिए कि इंडिया को भी कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स। जब आप ये सवाल पूछोगे कि भारत को कैसा होना चाहिए, भारत का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, तो राधा अलग जवाब देगी, मोहन अलग देगा, सोहन अलग देगा, गीता अलग देगी, राइट। इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स, आप भी बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स खुद भी सोच सकते हो। अभी एक पल में आपको लगेगा चलो ये होना चाहिए, फिर दूसरे में लगेगा नहीं नहीं इंडिया में तो ये होना चाहिए, फिर तीसरी बार लगेगा नहीं नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप भी अलग अलग आंसर सोच सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग में रखें दैट different persons could have different as well as conflicting notions of countries development की, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का नोशन अलग अलग होना चाहिए। However, फिर भी कैन ऑल दी आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, फिर भी क्या सारे आइडियाज़ जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, और अगर इनमें विरोध भी होता है, हाउ डज वन डिसाइड, कैसे डिसाइड किया जाए कौन ज़्यादा सही है, व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, क्या है सही रास्ता जो सभी के लिए सही हो। वी विल हैव टू थिंक, हम लोगों को इसके बारे में सोचना ही होगा, वेदर देयर इज़ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्या जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसको करने का कोई और बेहतर तरीका है, यानी कि हम डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, राइट। वॉट द आइडिया बेनिफिट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्या है, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है, कंपैरेटिवली ओनली अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप, मतलब अगर आपने कोई भी तरीका बोला डेवलपमेंट को लेकर, तो क्या वो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा कर रहा है, क्या वो थोड़े लोगों को फ़ायदा कर रहा है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस हैं वो चलो भी देख लेते हैं। A vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in the city. एक वेसल ने डंप किया, एक बर्तन से डंप किया गया 500 टन का लिक्विड, जिसमें टॉक्सिक्स थे, मतलब एकदम जहरीला वेस्ट था, ठीक है, ओपन एयर में उन्होंने कर दिया सिटी में, इन द सराउंडिंग सी के आसपास, समुद्र के आसपास। दिस हैपन्स इन अ सिटी जिसको हम बोलते हैं आबिजान, ठीक है। दिस इज़ वेरी आबिदजान, ठीक है, आबिदजान इन आइवरी कोस्ट पे, ये कोस्ट मतलब होता है समुद्र के किनारे का इलाका, ये कंट्री है अफ्रीका में, ठीक है, वहाँ पर का केस है ये। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाई टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोसिया, इससे बीमारी हुई, इस नोसिया की, स्किन रैशेज हो गए लोगों को, फेंटिंग हो गई, लोग बेहोश हो गए, डायरिया उल्टी दस्त हो गया। आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन्स वर डाइड, 7 दिन बाद, तो 7 नहीं कुछ दिनों बाद तो 7 लोग मर भी गए, ठीक है, कुछ महीनों बाद। थाउजेंड्स इन अ हॉस्पिटल, हज़ारों लोगों को अस्पताल जाना पड़ा, 20 इन हॉस्पिटल्स एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, इतने लोगों को पॉइजनिंग के लिए ट्रीट किया गया। अब मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो डील करती थी पेट्रोलियम में एंड मेटल्स में, हैड कंस्ट्रक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज
द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। तो एक उन्होंने कंपनी खोली थी, मल्टीनेशनल कंपनी डील करती है पेट्रोलियम में और मेटल्स में। उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी एक लोकल कंपनी किसकी, आइवरी कोस्ट पर, ऑफ द आइवरी कोस्ट। किस लिए उन्होंने क्रिएट की ये कंपनी की, वो डिस्पोज कर सके, मतलब वे फेंक सके अपना टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप, अपने इस शिप में से। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। किन लोगों को बेनिफिट हुआ, कंपनी वालों को तो हो गया, उनका वेस्ट गया, लेकिन किन को नुकसान हुआ, देख रहे हो ना कितने लोग मर गए, है ना, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो गई, कितने बीमार हो गए। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री, इस कंट्री के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए। व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज और टाउन लोकली। तो आपके विलेज या टाउन के लिए लोकली क्या गोल होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चंस वही थे कि सबके लिए डेवलपमेंटल गोल बराबर है या नहीं है, सेम है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ ये, इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट्स डेवलपमेंट कैन बी वरीड एंड कॉन्फ्लिक्टिंग, दैन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट द वेज ऑफ डेवलपिंग, है ना। लोगों के आइडियाज़ अलग होंगे तो तरीके भी डेवलप करने के अलग अलग ही हो सकते हैं भाई, डिफरेंसेस हो सकते हैं सर्टेनली उसके अंदर। इफ़ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी, क्या आप कोई कंट्रोवर्सी जानते हो ऐसी, टू ट्राई टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट्स करो एडवांस्ड बाय डिफरेंट पीपल के लोगों के द्वारा, मतलब एक तरीके से अलग अलग लोग आप बताओ कि भाई ये डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। You may do so by talking to different persons or may find it from newspapers or televisions, कि कभी ऐसा हुआ हो। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ से फिर से आ जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि पीछे चैप्टर नहीं था, ये पैराग्राफ बोल रही हूँ। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ को और स्टेट्स को जो है वो कंपेयर किया जा सकता है। यू माइट आस्क, आप पूछ सकते हो, इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, क्या डेवलपमेंट जो है मतलब यही है कि भाई अलग अलग चीज़ें हैं। हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड, हम किस तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये कंट्री तो डेवलप्ड है और अदर्स जो है वो अंडर डेवलप्ड है। मतलब क्या हुआ भाई, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में क्या डिफरेंस है। बिफोर वी कम टू दिस, हम इस बात पर आते हैं, तो लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। क्या है भाई, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम जो है अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज, उनमें कुछ समानताएं भी होती हैं, एज वेल एज डिफरेंसेस भी होते हैं। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर दैम, हम कौन से जो है एस्पेक्ट्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं उनसे कंपेयर करने के लिए। सो लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ। चलो अपने बच्चों में ही देखो आसपास की क्लास के, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, दे डिफर इन देयर हाइट, है ना। कई बार तो हम हाइट में डिफरेंस देखते हैं बच्चों में, हम देखते हैं इसकी हेल्थ अच्छी है उसकी हेल्थ है, तो हम हेल्थ में भी देखते हैं। टैलेंट्स, ठीक है, ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, ठीक है। दूसरा उसके इंटरेस्ट कहाँ कैसे कैसे हैं। तो अगर मैं कंपेयर करने पे आऊँ तो बहुत बच्चे किसी कैटेगरी में बहुत ऊपर होंगे तो किसी कैटेगरी में बहुत नीचे हो जाएंगे। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट्स मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन, है ना। तो ये भी संभावना है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा हेल्दी है वो पढ़ने में उतना अच्छा ना हो, या जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है उतना हेल्दी ना हो, है ना। द क्रिएशन वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, है ना। तो भाई हमारा ये सब कुछ डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि भाई हम किस बेस पर कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। हाइट के बेस पर कर रहे हैं, पढ़ाई के बेस पे कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ जिस भी बेस पे हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करता है। सो हाउ, ये तो क्या था हमारे यहाँ पर, वी यूज़ डिफरेंट क्रिएशंस, हम अलग अलग क्रिएशंस को यूज़ करते हैं टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम, ठीक है। एक डिबेट हमें चूज़ करनी है, डिबेट टीम बनानी है तो हम अलग टाइप के बच्चे लेंगे। एक म्यूज़िक की टीम बनानी है तो अलग टाइप के बच्चे होंगे, स्पोर्ट्स टीम बनानी है तो अलग टाइप के बच्चे होंगे, और टीम टू ऑर्गेनाइज अब पिकनिक बनानी है तो वो अलग टाइप के बच्चे होंगे, राइट। एक ही बच्चे में वो सारी क्वालिटीज़ हों, दैट इज़ सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, राइट। स्टिल इफ़ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज़ द क्रिएशन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शेल वी डू इट। किस तरीके से करेंगे, अगर हमें पूरे क्लास की प्रोग्रेस चेक करनी है तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट विशेषताएं ले लेंगे पर्सनस की और कंपेयर करेंगे, तो हम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक रामू है, ये शामू है, ये पढ़ने में और स्पोर्ट्स में अच्छा है, इसकी ड्राइंग अच्छी है, ये म्यूज़िक में अच्छा है, अलग अलग चीज़ पे कंपेयर किया। आप स्कूल जा रहा है तो बच्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ने में कैसा है,
तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस समय हम इस बेस पर कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शुड फ्रॉम द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कंपैरिजन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड जितने भी हैं वो सब के बेसिस पर हम कंपैरिजन कर लेते हैं कई बार। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, ये डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सच है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स। देखो अगर मैं किसी देश को कंपेयर कर रही हूँ तो हम करते हैं किसके बेस पे कंपैरिजन करते हैं, हम उस देश की इनकम कितनी है, लाइक वहाँ के लोग कितना कमा लेते हैं। more developed than others with less income. This is the based on the understanding that more income means more of all things, है ना भाई। जिस देश के लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी उस देश के लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा ही होंगी, है ना। उनका घर बड़ा होगा, उनका टीवी बड़ा होगा, उनका एसी ज़्यादा होंगे, बहुत सारी चीज़ें उन पर ज़्यादा होंगी दैट ह्यूमन बींग्स नीड। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट एंड ग्रेटर इनकम। जिसकी भी ग्रेटर इनकम है, विद ग्रेटर इनकम उन्हें जो चाहिए वो आराम से ले सकते हैं। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज़ कंसीडर टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप जो चीज़ें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो आपको मिल जाती हैं आसानी से। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। भैया कंट्री की इनकम क्या मतलब होता है? पापा की इनकम पता है, भैया की पता है, बट कंट्री की इनकम क्या, ठीक है। द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो इनकम कंट्री की क्या होती है? जो लोग उसमें रह रहे हैं उन लोगों की टोटल इनकम, राइट। दिस गिव्स आज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो ये हमें कंट्री की टोटल इनकम बताता है। हाउएवर फिर भी फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मैनर। तो टोटल इनकम कह रहे हैं इतना यूजफुल मैनर तो नहीं है। सच सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, लोगों की जो पॉपुलेशन है वो अलग कंट्री में अलग अलग है। कनाडा का एरिया बहुत बड़ा है, लोग बहुत कम है, लेकिन जो बहुत कम है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। इंडिया का क्या है? इंडिया में एरिया बहुत कम है ना, लोग बहुत ज़्यादा हैं बट लोगों की इनकम कंपैरेटिवली कम है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विद नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। जैसे कि अगर 5 लोग हैं, ये 2 3 4 5, एक कंट्री के 5 लोग हैं, ये भी 100 रुपये कमाता है, 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 ये भी 100 रुपये। टोटल इनकम हो गई इस कंट्री में 500 रुपये, राइट। अब इससे सबके पैसे बराबर है, लेकिन दूसरी कंट्री है जहाँ पर ये फिर 5 लोग हैं, इसको मिलते हैं 400 रुपये, लेकिन इन चारों को कितने मिलते हैं? 25-25 रुपये। तो क्या मैं इस टोटल इनकम को कह दूँ कि दोनों कंट्री के लोग जो हैं बराबर कमाते हैं? नहीं, यहाँ पर तो इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं कमाने में लेके, यहाँ पर तो बहुत ही अलग अलग हो गया था। हम ये तो नहीं निकाल सकते, ये तो नहीं बोल सकते कि एवरेज इनकम से हमें जो है हर आदमी की पर्टिकुलरली जो है वो इनकम पता चल जाएगी या क्या वहाँ के लोग क्या कमाते हैं। अब जो हमारे देश में देखो ना, मुकेश अंबानी जो हैं उनकी इनकम बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हम उनकी इनकम को कंपेयर कर सकते हैं देश के इतने सारे किसानों की इनकम के साथ? अगर जोड़ दिया जाए 10 किसानों को प्लस मुकेश अंबानी को 11 लोगों की इनकम, तो एवरेज बोल देंगे कि इन 10 को भी इतना इतना मिल रहा है? नहीं ना, ठीक है। सो आ जाइए, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। द एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, ये तो बहुत ही ज़्यादा। द एवरेज इनकम इज़ कॉल्ड पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा नॉट कैपिटल। इन अदर वर्ड्स इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, बॉट आउट जो आई थी वर्ल्ड बैंक ने निकाली थी, दिस क्रिएशन इज़ यूज टू क्लासीफाइंग कंट्रीज़, ठीक है। इस तरह की ना लाइक टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से क्या किया, क्लासीफाई की गई कंट्रीज़ कि भाई ये डेवलप्ड है या पर कैपिटल इसकी इनकम कितनी है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। ये जो डाटा होता है ना काफ़ी चेंज हो जाता है, इसलिए मैं इसको बोल नहीं रही हूँ ज़्यादा। कंट्रीज़ विद पर कैपिटल इनकम $12616 पर एनम एंड अबव 2012 का आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। तो जिनका था इतना उन्हें रिच कंट्रीज़ का आ गया, एंड दोज जिनका जो पर कैपिटल इनकम है $1035 में 1035 या फिर उससे कम, उन्हें लो इनकम कंट्रीज़ का आ गया। पर ये डाटा चेंज होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी क्या, लो इनकम वाली, ठीक है। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income is 2012 was just $, 2012 की बात कर रहे हैं, ये $1530 थी, मतलब हर बंदे की पर कैपिटल इनकम जो निकाली गई थी। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। वो जो मिडल ईस्ट की है ना, और कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ जो हैं वो तो काफ़ी जनरली हम बोलते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ से एवरेज इनकम ये वाला पेज से हम लेंगे
नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी 40 मिनट से भी ऊपर की हो गई है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।